गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू अंडों का व्यापार। एक गांव में चंद्रकांतम नाम की औरत थी। उसे बहुत आशा थी। दूसरों की तरक्की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। पड़ोसी को देखकर वो उनसे कब आगे जाएगी, हमेशा इसी सोच में डूबी रहती थी। उसका पति नारायणा कितनी बार भी उससे कहता कि ऐसे मत रहा करो, फिर भी वो नहीं सुनती थी। उसे बताने पर सर हिलाकर हाँ कहती है, पर फिर उसी रास्ते चलती है। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन चंद्रकांतम बहुत ही गहरी सोच में डूबी थी। तभी उसका पति आकर, मैं सब कुछ तैयार कर लूं क्या? सब सब किस लिए जी? तुम इतना ध्यान से सोच रही हो तो बहुत ही जख्मी मार लगने वाला है ना मुझे, इसलिए पहले से ही तैयारी करके रखना जरूरी है ना। आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। ऐसे किया है तुमने? नसीब खराब होकर एक दो बार तकलीफें आई, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना। हमारा नसीब खराब होने की वजह से बुरा नहीं हुआ। तुम्हारा लालच ज्यादा होकर अच्छा खासा दूध का व्यापार चल रहा था। एक दिन में डबल इनकम का सोचकर लीटर दूध में लीटर पानी मिलाया। क्या हुआ? 1 सेकंड में बिजनेस खत्म हो गया। हाँ, दूध पतला होने पर पकड़े गए, नहीं तो डबल मुनाफा होता या नहीं। दूध में पानी मिलाओगी तो पतला नहीं होगा? कैसी इंसान हो। अच्छा, अब क्या सोच रही हो? अच्छा वो बताती हूँ, लेकिन मना मत करना। मना नहीं करूँ तो फिर पक्का ये कोई न कोई डुबाने वाला काम है। 100% मना ही करूँगा। क्या है बताओ? मना नहीं करूँगा बोलिए। बिल्कुल भी नहीं। पहले बता देती हूँ, फिर बात नहीं बदलना। बिल्कुल नहीं बदलूंगा। अगर बदल दिया तो तुम कोई व्यापार ही बोलोगी ना। मुझे नहीं पता, नहीं ही कहूँगा। अच्छा सुनिए, मैं अंडों का व्यापार नहीं करना चाहती, ऐसे सोच रही हूँ। ऐसे कहती है। तभी नारायणा, नहीं। ऐसे कहता है। चंद्रकांतम मना कर रहे हो, मतलब मान गए ना? ऐसा है तो कल से ही अंडों का व्यापार शुरू करूँगी। कहते ही नारायणा चौंक जाता है। अरे अरे, वो मतलब नहीं था। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने क्या किया? हाँ कहिए, कहा था व्यापार नहीं करूँगी, कहा। हाँ बोलते तो हो जाता ना। आप ही ने ना कहा, मंजूरी दे दी ना। और कुछ मत बोलो, आप पलटिए मत। अच्छा, ये अंडों के व्यापार के बारे में कहाँ से विचार आया? सुबह ही अखबार में देखा था, जिन्हें वायरस हुआ दिन में एक अंडा खाना चाहिए। कहते हैं तभी इम्यूनिटी बढ़ती है। अच्छा, तो फिर पैसे कहाँ से लाओगी? अरे जी, जिसने 1 लाख रुपए दिए थे उसी से मांग लूंगी। कल से ही बिजनेस करूंगी, ऐसे कहती है। वो सुनते ही नारायणा शॉक। बोलने के अनुसार ही 1 लाख रुपये लेकर उन पैसों से शटर किराए पर लेती है। मुर्गी फार्म वालों से बिजनेस डील बात करके अंडे मंगवा लेती है। एक ट्रॉली ऑटो बात करके उसमें अंडे ले आती है। पड़ोसी गांव के दुकानों में अंडों का सप्लाई करने का सोचती है। फिर नारायणा के पास आकर, आपको ऑटो चलानी आती है? आता है। और क्या, तुरंत ही ऑटो लेकर पड़ोसी गांव के राशन के दुकानों में जाकर अंडे सप्लाई करके आइए। क्या मैं जाऊं? बिजनेस तुम कर रही हो, मैं नहीं। अरे अभी ड्राइवर को रखने से पैसे वेस्ट होंगे ना, क्यों बताइए? वही आप जाएंगे तो हमारे बहुत पैसे बचत होंगे। ऐसे बहुत सारी चिल्लर फेंकती हो तुम। ठीक है, जाता हूँ, और क्या कर सकते हैं। ऐसे बोलते ही वहाँ से चले जाते हैं। ते नारायणा भी चंद्रकांतम को मदद करता था। 2-3 महीने बीत जाते हैं। पड़ोस के गांव और दुकान वालों को चंद्रकांतम का बिजनेस बहुत पसंद आया। फ्रेश एग्स बेच रही है और टाइम पर दे रही है, ऐसा सोच रहे थे। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। वो देखकर नारायणा, बाप रे, मैंने तो क्या ही सोचा था, लेकिन आज तक का ये काम तुम्हारा सक्सेस हुआ है। बहुत मुनाफा हो रहा है। आपने क्या सोचा था? बस देखते रहिए और मुनाफा होगा। गुड, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे बोलते ही वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही चंद्रकांतम की लालच बाहर आती है। हाँ, हमारे प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया। आज से नो एक्सेल। आजू बाजू एक भी अंडे नहीं बिक सकते। फार्म से सारे अंडे लाकर गोदाम में रख दूंगी। 1 महीने तक अंडे नहीं बेचूंगी तो सभी एक्स एक्स करके दुकानों में घूमेंगे, तभी
मार्केट छोड़कर एक अंडा भी 10 रुपये में बेचूंगी तो सभी खरीदेंगे। हाँ, ये सब होने के लिए वे दुकान नहीं आने चाहिए। कुछ भी करके उन्हें घर पर ही रखना है। ऐसे सोचती है। उस दिन शाम को नारायणा के पास आकर, सुनिए, मैंने काम पर कुछ लड़कों को बुला लिया है, आप मत आइए, खेत के काम देखिए। ये बोलकर नारायणा को मना लेती है। सुबह से उसका प्लान अमल कर रही थी। गोदाम में अंडे भरकर उसने अंडों का सप्लाई बंद कर दिया था। 2-3 दिनों में ही अंडों का सप्लाई बंद होने पर पड़ोसी गांव से फोन आने लग गए। सभी को मना करते करते दिन गुजरने लग गए थे। यस, यहाँ तो झगड़ा हो रहा है। अब तक 20 दिन हो गए। अब एक सप्लाई धीरे धीरे शुरू करते हैं। ऐसे सोच रही थी कि फोन बजता है। सूर्या नाम का आदमी फोन करके, मैडम एग्स चाहिए जी, करीब करीब 1 महीना हो गया, कब सप्लाई करेंगे? देखिए, मार्केट में एग्स नहीं है, अगर है भी तो कम है, वो भी एक 10 रुपये का। अगर आपको 10 रुपये का चाहिए तो ले लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। 10 नहीं 11 रुपये दूंगा, भेज दीजिए। ऐसे बोलता है। वो सुनते ही चंद्रकांतम बहुत खुश हो जाती है। तुरंत ही सूर्या को अंडे भेज देती है। सुबह चंद्रकांतम, हाश, गोडाउन में लाखों अंडे हैं। एक 10 रुपये मतलब 10 लाख होंगे, कितना मुनाफा। ऐसे सोच रही थी, तभी सूर्य आकर एक अंडा लाकर उसके सामने फोड़कर, ये क्या है मैडम, फ्रेश एग्स की जगह खराब एग्स दे रही हो। 1000 अंडों में से एक भी अंडा अच्छा नहीं निकला। ऐसे बोलता है। वो सुनते ही चंद्रकांतम शॉक। तभी नारायणा आकर बीती बातें सूर्या से जानकर, क्या महीने भर से अंडे सप्लाई नहीं किए? मतलब गोडाउन के सारे अंडों को क्या हुआ? अरे धूप का समय है, ऊपर से वो पतरा है, धूप से अंडे रहेंगे क्या? अरे मेरी आशा की देवी, अच्छे खासे व्यापार को फिर से डुबा दिया ना तुमने। से चिल्ला रहा था कि चंद्रकांतम छोटा सा मुंह बनाकर देख रही थी। ऐसे चंद्रकांतम लालच में अपने अच्छे खासे बिजनेस को खराब कर देती है।